तमीम साहब, प्लम टाइम में आपका इस्तकबाल है और अब बिहार की धरती पे विगत 6 महीनों से घूम रहे हैं। आपके घूमने में बिहार के बदलाव में आपका क्या नज़रिया है? देखिए, 6 महीने से बिहार में जो हम घूम रहे हैं और कल भी हम निकले थे आपको पूर्णिया इलाके में और सुपौल वगैरह सब तरफ करीब 5-6 जिले में दरभंगा और इधर सुपौल वगैरह में। तो एक्चुअल हम जो महसूस कर रहे हैं, लोगों से जो बातें हो रही है, मिल रहे हैं, उसमें एक बात समझ में आ रहा है कि इस बार बिहार बोल रही है। किसी ने कहा था कि तुम अपने सूरजों का हिसाब तुम अपने पास रखो, तुम अपने सूरजों का हिसाब तुम अपने पास रखो, हम आखिरी घर तक दिया जलाएंगे। तो तेजस्वी यादव ने जो बिहार के असल नफ्स को उन्होंने पकड़ा है, और नफ्स ये है कि बिहार में जिस तरह से पलायन और बेरोजगारी चरम सीमा पे है और बिहार के लोग 20 सालों में बदहाल है, परेशान हाल है, उससे इस बार हमको लग रहा है कि लोग उससे इसी सब मुद्दे पर वोट करेंगे। दूसरी एक अहम बात यह है कि हमने कई सभाएं की है। हिंदी उर्दू एकेडमी जो बिहार में बहुत ही फाल और बहुत ही कामयाब ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे बिहार में, हालांकि पूरे मुल्क में काम कर रही है, मतलब पूरे बिहार में काम कर रही है। तो उस निस्बत से भी लोगों से जब हम मिल रहे हैं, जा रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम वोट बेरोजगारी के खिलाफ करेंगे। बहुत बढ़िया। और हम जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला सामने आए, उससे सिर्फ बिहार के लोग नहीं, भारत के आम जनता भी सीखमा हुआ है, डरा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बात हो सकती है, तो सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ, जहाँ से दबा कुचला गरीब गुरबा कमजोर लोग जहाँ न्याय के लिए उम्मीदें बांध के रखते हैं, तो लोग ये जो घटना हुई, इस घटना भी लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है। तो क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे जो हमला हुई, क्या यह बात दलितों को समझ में आ रही है? बात देखिए, सिर्फ दलित का मसला नहीं है। दलित तो समझ ही रहे हैं, जो कई पासवान जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, वो तो चिंतित है ही है। मगर अपर कास्ट के लोग, जो गरीब गुरबा, जो अपर कास्ट के भी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्कॉलर हैं या जिनकी अपनी एक समझ रखते हैं, उनके अंदर भी इस बात की बेचैनी है कि हमारा देश, ये भारत, जिसको तमाम लोगों ने, तमाम मज़हब, तमाम जाति, तमाम धर्म के लोगों ने मिलकर आज़ादी दिलाई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लोगों की समझ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, क्या ये बातें उनको समझ में नहीं आ रही है? देखिए, इंडिया गठबंधन में मेन चेहरा जैसे बिहार में तेजस्वी यादव, हाँ, और पूरे देश में अगर ये राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने एक मुद्दे से उन्होंने कभी पीछे नहीं हटा और पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी जो है सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ जिस तरह मुखर होके बोल रहे हैं, और ऐसे वक्त में उन्होंने आरएसएस के खिलाफ बोलना शुरू किया, जिनके उनके ऊपर कई मामला खुद करे हुए हैं, जैसे कि उनका
उनका पार्लियामेंट का सदस्यता भी चला गया था, तो फिर तो न्यायालय ने ये किया तो बचा उनका। आप कायदे उर्दू के बैनर के तले पश्चिम बंगाल में 2011 में जो आपने मुहिम छेड़ा था, उसमें जो बदलाव बंगाल की धरती पे आई, तो क्या उस तरह से आप जो 6 महीना से बिहार में लगे हुए हैं, क्या यह बदलाव की दिशा दिख रहा है? देखिए, हम जहाँ भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मैं कल ही एक जगह कुछ नौजवानों को मैंने देखा कि कुछ नौजवानों की समझ जो है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से गलत हिस्ट्री पेश करना, गलत ये करना, तो इसमें भी कुछ नौजवान उलझे हुए हैं। तो हमारी जो बातें लोगों से हो रही है, जो हम अपना मैसेज देना चाह रहे हैं, वो मैसेज हिंदी उर्दू एकेडमी के जानिब से और ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस बार बिहार के नौजवानों को, खास करके आपके कलम टाइम्स के माध्यम से हम लोगों से और नौजवानों से खास करके अपील करेंगे कि ये वोट जो है, ये वोट कोई आम वोट नहीं है। ये वोट बिहार के नौजवानों का मुकद्दर का फैसला होने वाला है 6 तारीख और 11 तारीख। तो 6 तारीख और 11 तारीख ये डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का एक महापर्व है, और इस पर्व में नौजवानों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और नौजवानों को खास करके एक्टिव होकर अपने बिहार को बेहतर बनाने के लिए, जो नौजवानों को रोजगार दे सके, जो नौजवानों को पलायन रोक सके। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार के हर वर्ग को उन्होंने साथ लेने की कोशिश किया है, और हर वर्ग के लिए कुछ करने के लिए उन्होंने ऐलान भी किया है, जैसे लोहार हो गए, माने हर तबके के लोगों को उन्होंने लिया है। तो तेजस्वी यादव देखिए एक यूथ है, नौजवान है, और उनकी समझ जो है, वो समझ रहे हैं कि बिहार को अलग राजनीति की ज़रूरत है, बिहार को बदलने की ज़रूरत है, और बिहार में नौजवानों को रोजगार देने की ज़रूरत है। तो तेजस्वी यादव इस दिशा में चल रहे हैं। अगर बिहार के नौजवान किसी कारण से, अगर किसी के बहलाने और फुसलाने में, या किसी मंदिर मस्जिद के नाम पर अगर वोट करेंगे, तो बिहार बहुत पीछे जाएगा, और फिर बिहार में और प्लान बढ़ेगी, और तो बेरोजगारी भी चरम सीमा पे रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताया जाए समीम साहब, सीमांचल क्षेत्र में जो ओवैसी जी का प्रभाव दिख रहा है, कहाँ तक से ये सही है? जब आप पूर्णिया वगैरह घूमे हैं तो देखिए, ओवैसी जी ने मुझे इस बात पर बड़ी चिंता है कि वो एक बालिस्टर हैं, और जहाँ तक लोग कहते भी हैं कि भाई, और वो खुद कहते हैं कि मुसलमानों के एक बड़े कायद, एक बड़े लीडर, मगर जो मुल्क का, जो पूरे देश की जो हालात है, इस हालात में हमें एक बड़े कायद होने के साथ साथ बड़ा दिल भी हमें दिखाने की ज़रूरत थी ओवैसी साहब। देखिए, वो ढोल ताशा बजा के किसी के कार्यालय में जाके आप कहें कि भाई हम आपके साथ अलायंस करना चाहते हैं, तो दरअसल वो अलायंस करने का तरीका नहीं है। तरीका दरअसल उनकी समझ ये थी कि उनको मुसलमानों में एक मैसेज देना था कि हम चाहते हैं करना, मगर दरअसल ओवैसी साहब चाहते ही नहीं थे कि ये हम गठबंधन में जाएं। दूसरी बात ये है कि भारत का जो नेचर है, वो ओवैसी साहब उस नेचर में फिट नहीं बैठते हैं। इसलिए आप मुस्लिम लीग की हालत देख लीजिए, आज़ादी के पहले की पार्टी है, मुस्लिम लीग का क्या असर हुआ। तो आज इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो उनकी पार्टी है, वो जिस तरह से आरएसएस का और भाजपा का एक आरएसएस की जो एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी आइडियोलॉजी जो है, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, अब
पर्दे के पीछे क्या है वो तो अवैसी साहब जानते हैं। और जिस तरह से आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारी अपनी समझ है कि अगर इंडिया गठबंधन अगर उनको अपने साथ अगर ले लेती तो बिहार का एक बड़ा हिस्सा और बड़ा वोट जो है वो इंडिया गठबंधन से कट जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताया जाए समीम साहब, तो अवैसी साहब को चाहिए था कि वो अगर चाहते कि हाँ बिहार के मुसलमानों को लाभ अगर हम दे सकते थे तो वो कह सकते थे कि इंडिया गठबंधन से बात करते कि भाई देखिए, हम बिहार में हमारी वो स्थिति नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, मगर हम जो है आप बिहार में मुसलमान की जो आबादी है उस हिसाब से आप सियासत में हिस्सेदारी दीजिए और ताकि पूरे बिहार के मुसलमान आपके साथ खड़ा रहे। इसलिए कि आप साउथ से आप बिहार आ रहे हैं, आप साउथ में आप जिस रियासत में आप हैं, जिस स्टेट में हैं, उस स्टेट में आप 50 सीट पर चुनाव नहीं लड़ाते हैं, 7-8 सीट 9 सीट पर आप चुनाव लड़ाते हैं। और तेलंगाना कर्नाटका में आप चुनाव नहीं लड़ाते। हाँ, मगर जब बिहार होता है, यूपी होता है, तो आप चुनाव लड़ाने आ जाते हैं। इससे क्या हो रहा है कि इनके इलेक्शन लड़ने से कम्युनल फोर्सेस मजबूत हो रही है अवैसी साहब के इस फेल से। मगर जिस तरह आपने सवाल किया कि पूर्णिया और उधर आप किशनगंज इलाके में कुछ सीटों पर 2-4-5 सीटों पर प्रभाव है, बाकी सीटों पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमान बेहतर समझ रहे हैं कि हमें बिहार को बेहतर बनाना है और बिहार में कम्युनल फोर्सेस को रोकना है, बिहार में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करना है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करना है। ये बिहार के लोग अच्छी तरह से समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताया जाए समीम साहब, कभी 17 से 18% मुसलमानों को नौकरी में भागीदारी हुआ करती थी, आज 1.5 से 2% है। क्या अगर तेजस्वी जी की सरकार आती है तो नौकरी में मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित होगी? देखिए, इसमें 2 बातें हैं कि तेजस्वी यादव सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, मैं कह सकता हूँ कि तेजस्वी यादव हमें लगता है कि पूरे बिहार के एक एक फर्द के लिए काम करेगा और बराबर का सबको हक भी मिलेगा और न्याय और इंसाफ भी मिलेगा। उस दिन एक प्रोग्राम में तेजस्वी जी ने एक बात, बड़ी अच्छी बात कही, उस प्रोग्राम में हम भी शामिल थे। उन्होंने एक बात कहा कि अगर कोई भी गलत करेगा, चाहे वो हमारा परिवार का आदमी क्यों नहीं है, जो कानून के खिलाफ चलेगा हम उसे नहीं बख्शेंगे, चाहे कोई भी। तो एक बड़ा मैसेज था कि अब जो ये तेजस्वी जी जिस बिहार का कल्पना कर रहे हैं, जो उनकी जो सपना देख रहे हैं, वो सपना ये है कि अमन का बिहार हो, शांति का बिहार हो और उस बिहार में नौजवान रोजगार का बिहार हो, विकास का बिहार हो। इस बिहार का सपना देख रहे हैं और ये सपने को पूरा करने के लिए बिहार के आवाम की जरूरत है। तेजस्वी जी ने कहा कि हर घर में एक नौकरी हम देंगे, क्या यह पॉसिबल है? देखिए, सरकार के पास बहुत स्कीमें हैं, सरकार के पास बहुत सारे सिस्टम हैं और बहुत सालों से ऐसे लाखों पदे अभी खाली हैं जिस पर माननीय नीतीश कुमार जी ने उस पर नहीं भरा है। तो तेजस्वी जी देखिए, अगर वो कह रहे हैं, जैसे पिछला बार उन्होंने कहा तो गांधी मैदान में बुलाकर नौजवानों को रोजगार दिया, मुझे लगता है कि वो खुद समझ रहे हैं कि अब बिहार में अगर सर्वाइव करना है या बिहार में एक नया बिहार बनाना है तो हमें नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा। और तेजस्वी जी उस दिशा में ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं और उनके पास पूरी प्लान है, पूरा एक सिस्टम है और उस सिस्टम के जरिए, उस प्लान के जरिए उसको कामयाब करेंगे। कलम टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत, बात करने के लिए इस्तकबाल है और आगे फिर आपसे बात होती रहेगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।